व्यवस्था निर्माण एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। बाबा साहब की धम्म क्रांति से अगर हम भारत को देखना चाहें, 14 अक्टूबर 1956 से अगर हम भारत को देखना चाहें, तो एक बहुत बड़ा उद्देश्य बाबा साहब ने हमें दिया था। बाबा साहब अपनी आंखों से भारत को बौद्ध में देखना चाहते थे। उन्नीस सौ 1935 से लेकर के 1956 तक बाबा साहब के जीवन का 21 वर्ष का सफर बौद्ध में भारत देखने का सफर था। लेकिन बुद्ध की शरण में उनको जाने में 21 वर्ष लग गए और 21 वर्ष का एक बहुत बड़ा अर्थ भी है, यानी कि बाबा साहब के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय भारत को बौद्ध में बनाने की परिसंकल्पना को कैसे साकार किया जाए, कैसे अपनी व्यवस्था बनाई जाए, कैसे लोगों को दलदल से बाहर निकाला जाए, कैसे जो पशु तुल्य लोग हैं उनको मान सम्मान और स्वाभिमान का जीवन दिया जाए, इन सारी समस्याओं को समझने और उनसे पार उतर करके एक श्रेष्ठ जीवन निर्माण के मार्ग को पथ प्रदर्शित करने के लिए बाबा साहब 21 वर्ष तक लगातार लगे रहे। बुद्ध की शरण में जाने के बाद बाबा साहब को समय नहीं मिल पाया और हमसे समझने में चूक हो गई कि बाबा साहब भारत को बौद्ध में कैसे बनाना चाहते थे, उनके पास क्या योजना थी। बाबा साहब जिस देश को 2 वर्ष में बौद्ध में बना सकते थे, हमें 70 वर्ष लगे, हम नहीं बना पाए, क्योंकि हम सब लोग उस समझ के नहीं हैं कि बाबा साहब की सोच को हम समझ पाए। लेकिन जो उनके लिखे हुए लेख हैं, उनकी लिखी हुई पुस्तकें हैं, उनके द्वारा दिए गए भाषण हैं, उनसे हमें कुछ मार्ग प्रशस्त होता है। लेकिन जो बाबा साहब ने हमें करने के लिए कहा, जो विशेष रूप से मैं आपसे बताना चाहता हूं, बाबा साहब ने जिस काम को हमें करने के लिए कहा, इस देश के सारे बुद्धिजीवियों ने उन्हीं शब्दों को दोहराना शुरू कर दिया। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, तो हमने भी कहा शिक्षित बनो। बाबा साहब ने कहा आंदोलित करो, तो हमने कहा संगठित करो। बाबा साहब ने कहा संगठित रहो, तो हमने कहा संघर्ष करो। बाबा साहब की सोच में हमने अपनी विद्वता डाल करके बाबा साहब के सिद्धांतों को, अर्थ को भी अनर्थ में बदल दिया। किसी भी मंच पर जाइए, हर व्यक्ति यही कहता मिलेगा कि बाबा साहब ने ऐसा कहा, बाबा साहब ने ऐसा कहा, बाबा साहब ने ये कहा, बाबा साहब ने वो कहा। अनजाने में हम भी ऐसा ही कहते रहे, लेकिन लंबे समय के बाद हमारी समझ में आया बाबा साहब ने कहा था, किस लिए कहा, कि जो बाबा साहब ने कहा वो हमें करना है। बाबा साहब ने हमें करने के लिए कहा, हम किसको करने के लिए कह रहे हैं? हम करने के लिए नहीं, क्यों कहें? बाबा साहब कह गए तो हमें करना है। तो धम्मभूमि जो बाबा साहब ने कहा वही काम करती है। अब जो कर रहे हैं उसमें आपकी भागीदारी चाहिए, इसलिए हम ये बात आपको भी बताते हैं। पूरे समाज की भागीदारी चाहिए, पूरे देश की भागीदारी चाहिए, क्योंकि व्यवस्था निर्माण के बिना हमारे कोई परिणाम नहीं आएंगे। बाबा साहब ने जाति के संपूर्ण विनाश नामक भाषण में कहा है,
जब तक हम अपनी व्यवस्था का निर्माण नहीं करेंगे तब तक हम ना तो जुल्मों का प्रतिकार कर सकेंगे, ना अपने ऊपर होने वाले अन्याय को रोक सकेंगे, ना हम चरित्र निर्माण कर सकेंगे, ना हम अपने हकों की आवाज उठा सकेंगे। जाति की बुनियाद पर जो भी निर्माण करेंगे वो कभी पूरा नहीं होगा, चटक जाएगा, टूट जाएगा। तो बाबा साहब ने हमें अपनी व्यवस्था के निर्माण के लिए कहा, लेकिन आज तक बाबा साहब के अनुयायियों ने यह काम नहीं किया। धम्मभूमि ने पूरे देश में आंदोलन चला करके बाबा साहब की बद्ध में भारत की परिसंकल्पना को साकार करने का काम शुरू किया है। तो हमें जो काम करना है, हम जो कर रहे हैं, ये बाबा साहब का कहा हुआ कर रहे हैं। और मैं ये बात फिर बता देता हूं, हमारा अपना कोई लक्ष्य नहीं है। बाबा साहब ने जो लक्ष्य दिया, अपनी जिम्मेदारी के साथ हम उस लक्ष्य को पूरा करने की बात कर रहे हैं। इस काम को करते करते कुछ हमें व्यवहारिक दिक्कतें आती रही। जब से हमने बौद्ध धर्म के काम को अपने हाथ में लिया, बाबा साहब का लिखा हुआ बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ हमारी प्रेरणा का स्रोत बना। हमने उसको छपवा करके 20 रुपए में भी दिया, 50 में भी दिया। आज उसकी कीमत 150 रुपया है, क्योंकि वो अब किसी से बिना सहयोग लिए छपवाया जा रहा है। लेकिन हमें एक बात का अनुभव हुआ कि बुद्ध और उनके धम्म के साथ साथ महाकारुणिक बुद्ध के जो 84,000 उपदेश थे, जिनकी वजह से पूरी दुनिया में धम्म गया है, वो भी लोगों तक सरल भाषा में जाने चाहिए। तो अभी हम विचार विमर्श के दौर में हैं। निर्णय लगभग हो चुका है। हम इसी धम्म भूमि के प्रांगण में बैठ करके त्रिपिटक, जो कि पाली भाषा में लिखा गया है, हम उसको हिंदी में यहां अनुवाद करने का काम शुरू करेंगे, ताकि पूरा भारत धम्म भूमि के द्वारा अनुवादित त्रिपिटक साहित्य को हिंदी भाषा में पढ़ सके, समझ सके। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, अब भी कुछ पुस्तकें हिंदी में उपलब्ध हैं, लेकिन उनकी भाषा इतनी जटिल है कि पढ़ने में हमें भी बहुत कठिनाई होती है और ठीक से समझ में नहीं आता, तो उस अनुवाद का भी कोई अर्थ नहीं है। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि आपकी एक भूमिका होनी चाहिए। ये काम सामान्य नहीं है, एक पुस्तक के अनुवाद का विषय नहीं है। 40 से ज्यादा पुस्तकें हैं जिनका अनुवाद करना है, और ये काम हमारे बैठने से भी नहीं होना, क्योंकि हमने कोई भी पाली का ज्ञाता नहीं है। तो हमें आवश्यकता होगी जो पाली साहित्य पढ़े हुए लोग हैं उनको रखने की, जो हिंदी को अच्छा जानते हैं उनको यहाँ लगाने की। तो पाली को ठीक से समझ करके हिंदी में ठीक से अनुवाद करके उसको सत्यापित भी करना है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अनुवाद अगर गलती पे जाता है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो हम चाहते हैं आप इस विचार को और लोगों तक भी बताएं। एक एक पुस्तक को अनुवाद करने के लिए, मैं छपवाने के लिए बात नहीं कर रहा हूं, अनुवाद करने के लिए जो भी इसमें खर्चा आए, एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, या एक समूह, या एक गांव, या एक कस्बा, एक मोहल्ला, उस पुस्तक के अनुवाद के लिए, छपवाने के लिए जो भी सहयोग करेगा,
उस पुस्तक के अंतिम पृष्ठ पर उन सब का नाम, चित्र छापे जाएंगे कि अमुक अमुक व्यक्तियों के सहयोग से इसका हिंदी में अर्थ हो पाया है, अमुक लोगों के सहयोग से इसे छपाने में सहायता मिली है। क्योंकि मैं जानता हूं जब तक महाकारुणिक बुद्ध का साहित्य, उनकी देशनाएं सरल भाषा में लोगों तक नहीं जाएंगी, तब तक हम धम्म से वंचित होते रहेंगे। तो ये काम पूरे देश में अभी किसी ने लिया नहीं, और जिसने लिया है उसने बहुत बड़ा अनर्थ भी किया है। मैं ये बात आपको बता देना चाहता हूं। आप में से बहुत सारे लोग विपश्यना करने जाते होंगे। विपश्यना न्यास ने भी अनुवाद तो नहीं किया, लेकिन पाली साहित्य में ही किताबें छापी हैं। एक बहुत बड़ा खतरा जो मैं बता रहा हूं, उनके वहां से जो धम्म पद छप के आया, उस धम्म पद में जहां पर भी भिक्षु शब्द आया, भिक्षु हिंदी में अनुवाद करते हुए उन्होंने साधक लिख दिया। साधक का अर्थ है साधना करने वाला, ध्यान करने वाला। वो कोई भी गृहस्थ भी हो सकता है, भिक्षु भी हो सकता है, भिक्षुणी भी हो सकती है। अब जहां भिक्षु कहा है तथागत ने, उसको उन्होंने साधक बना दिया। आने वाले समय में लोग क्या कहेंगे कि भिक्षु और साधक तो एक ही होते हैं। भिक्षु अलग होता है, साधक अलग होता है, लेकिन हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति ने इस बात पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर हम नहीं करेंगे तो खरपतवार उगेंगी और बुद्ध के साहित्य को भी मटिया मेल करने में देर नहीं लगेगी। दूसरी बात, बाबा साहब ने जो साहित्य अंग्रेजी में लिखा था, जो भारत सरकार ने अलग अलग भाषाओं में छापा है, हिंदी में भी छापा है, मैं समझता हूं कि 45 से ज्यादा वॉल्यूम आ चुके हैं हिंदी में। उसमें भी बहुत सारी बातों के अर्थ के अनर्थ कर दिए हैं। पहले जो अनुवाद हुआ था, इस बार जो अनुवाद हुआ है, उसमें भी बहुत बड़ा अंतर है। अंतर ऐसे है जैसे कोई तलवार को चाकू बना दे, जैसे कोई तख्त को तख्ती बना दे। छोटे छोटे अनुवाद भ्रमित कर देते हैं। तो बाबा साहब के वॉल्यूम्स को भी हम सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो एक तो मैं इसमें आपका सहयोग चाहता हूं। दूसरी बात, आप इस प्रांगण को देख रहे हैं, हमारे बहुत सारे शुभचिंतक लोग हैं, वो बड़े चिंतित रहते हैं कि धम्मभूमि जर्जर हो रही है, प्लास्टर गिर रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं। जब आपकी उपेक्षा रहेगी तो फिर निर्माण नहीं हो पाएगा। हम तो जैसे तैसे इसको संभाले हुए हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा काम यहां नहीं हो पाया, इसलिए हमने आपसे सहयोग भी नहीं मांगा। लेकिन आज मैं कह रहा हूं, हमने कुछ गंभीर निर्णय लिए हैं। ये जो भिक्षु संघ आप मंच पर देख रहे हैं, ये सारा का सारा भिक्षु संघ 1 वर्ष के लिए इसी प्रांगण में ठहरेगा और यहां ठहर करके धम्म का प्रशिक्षण लेगा और धम्म भूमि से ही आपके लिए धम्म देशनाएं जारी होंगी। आप अपने घर में बैठ करके भी सप्ताह में 1 बार या सप्ताह में 2 बार या 3 बार, जैसा भी व्यवस्था बनेगी हम आपको बता देंगे, आप अपने घर में बैठ करके भी धम्म भूमि से जुड़ सकते हो। तो ये धम्म भूमि यहाँ आने पर भी आपके लिए कल्याणकारी बातें बताएगी और आप घर में बैठे हैं तब भी सुन सकते हैं। तो भिक्षु संघ यहाँ ठहरेगा, इसके रहने सहने की हमें समुची व्यवस्था करनी है। उस बात को ध्यान में रखते हुए मैं बताना चाह रहा हूं, अभी जो 30 अक्टूबर को 31 अक्टूबर को
31 अगस्त को दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ था, आप में से कौन कौन गए थे? हाथ ऊपर करना। आप लोग गए थे। उस कार्यक्रम में आप लोगों ने जो सहयोग दिया, उस सहयोग में हमारे पास 1 लाख रुपया बचा। 1 लाख रुपया हमारे पास बचा है। वो और ये जो भिक्षु संघ मंच पर बैठा है, इनको जो संगदान मिला है लगभग 2 लाख रुपया वो हमारे पास इकट्ठा हुआ है। और हम उस 3 लाख रुपए से यहाँ 2 कमरों का निर्माण करेंगे ताकि भिक्षुओं के रहने की व्यवस्था और अच्छी हो सके और ज्यादा भिक्षु भी यहाँ आकर के ठहर सके। तो आप लोग जो भिक्षुओं को दान करते हैं, जो भी खर्च होता है उसमें जो बच जाता है वो हम सब व्यवस्था निर्माण के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। पानीपत की टीम ने भी जो पैसा भेजा है, इस कार्यक्रम के खर्च होने के बाद जो बचेगा वो भी इसी निर्माण में ही काम आएगा। किसी उपासिका ने, जैसा हमने कहा था कि हर रोज अपने दान पात्र में 2-2 रुपया डाला करें, तो ये दान यहाँ ला करके दिया है। किसी उपासक ने बहुत भारी है, ये दान पात्र लाकर दिया है। ये छोटा छोटा दान व्यवस्था निर्माण में एक बड़ी भूमिका निभाता है। विषय ये नहीं है कि कितने पैसे हैं, विषय आपकी भागीदारी का है, आपके दान पारमिता का है। जितने भी उपासक उपासिका यहाँ बैठे हैं, अगर मेरी बात इतनी सी समझ में आ जाए, हर रोज आप घर में भोजन बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, अपने घर के जरूरतों पर भी खर्च करते हैं, केवल 2 रुपया आप धर्मभूमि के नाम से भी निकाल के दान पात्र में डाल दिया करो। कितना रुपया? 2 रुपया। आप सोच रहे हो कि 1 रुपया क्यों नहीं कहा? 1 रुपया इसलिए नहीं कहा कि हरियाणा में 1 रुपया चलता नहीं है। हरियाणा में 1 रुपया को लेता ही नहीं है। तो सबसे छोटा जो सिक्का है वो 2 रुपए का है। अगर आप 10 भी डालें तो मैं मना नहीं करूंगा, ज्यादा कितना भी डालें, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह काम ईमानदारी से होना चाहिए। आपके घर में एक दान पात्र रखा हो, चाहे कैसा भी डब्बा बना करके उस पर सुराग बना ले, और हर रोज सुबह सुबह वंदना करने के बाद 2 रुपए का सिक्का उसमें डाल दे। और जब भी आपको समय लगे, इधर आने का मौका मिले, तो धर्म भूमि के लिए दान कर दें। आपकी एक छोटी छोटी दान पारमिता धर्म के बीज को पोषण देने का काम करेगी। क्या मेरी बात का आप समर्थन करेंगे? जो समर्थन करे हाथ ऊपर कर लो, हाथ ऊपर करो, सोच समझ के करना, वरना रात को नींद नहीं आएगी। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इस व्यवस्था निर्माण में अपना सहयोग करेंगे। इसके साथ साथ केवल धर्म कारवां निकालना, डीजे के आगे नाचना और यहां धम देशना कर देना अपना मकसद नहीं है। हमारा मकसद बाबा साहब के सपनों के भारत का निर्माण करना है। और इसके लिए मैं बताना चाहता हूं, यह काम आसान नहीं है। हमें अपनी गरीबी से मुक्त होना है। समाज का कोई भी व्यक्ति गरीब ना रहे, समाज का कोई भी व्यक्ति कर्जदार ना हो, समाज का कोई व्यक्ति किसी के खेत खलिहान में गुलामी के कारण मजदूरी ना करे, समाज का कोई भी व्यक्ति व्यसन का शिकार होकर के धन की बर्बादी ना करे। इसके लिए जो धर्म भूमि ने योजनाएं बना रखी हैं, एक तो शादियों में फिजूल खर्ची करना बंद करो। जो धर्म भूमि की बात मानते हैं, धर्म भूमि का अनुसरण करते हैं, मैं आज फिर कहना चाहूंगा, 11 नवंबर 2024 को हमने गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में बौद्ध आचार संहिता जारी करते समय आह्वान किया था कि यदि आप अपने समाज की गरीबी को खत्म करना चाहते हैं
कोई व्यक्ति कर्जदार ना बने ऐसा सोचते हैं, तो हमें विवाह शादियों में या किसी के मरने के पश्चात कोई भी दावत नहीं खानी है। बारात में जाना और दावत खाना दो काम छोड़ दो। किसी की भी बारात में मत जाओ और वहां गए भी हो तो दावत मत खाओ। बड़ी विनम्रता से बता दो कि मुझे धम्मभूमि से आदेश मिला कि मैं समाज के किसी भी व्यक्ति को कर्जदार नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैं संकल्पित हूं, दावत खाऊंगा नहीं, बारात में जाऊंगा नहीं, मित्रता बनी रहेगी, संबंध बना रहेगा। अगर आप ऐसा काम करेंगे तो मैं समझता हूं बड़े पैमाने पर जो धन की बर्बादी हो रही है वो रुकेगी। रात को मुझे बहुत खुशी हुई, ज्यादा लोग तो नहीं थे। मैंने बैठक में ये पूछा था कि कौन कौन है जो इस बात पर अमल कर रहे हैं, तो लगभग 60 लोगों में से 30 लोगों ने हाथ ऊपर कहा कि हमें उस दिन से लेकर के आज तक हम बारात में नहीं गए हैं और दावत नहीं खाई है। पहली बार मैं देख रहा हूं आप लोगों ने इस बात पर गंभीरता से अमल किया है। तो ये भी मैं आपसे पूछ लूं, कौन कौन मेरी इस बात के साथ मेरा साथ देना चाहता? झूठ मत बोलना, दावत नहीं खाऊंगा और बारात में नहीं जाऊंगा। आपके घर में शादी हो, भाई भतीजे की हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन से अड़ोसियों पड़ोसियों सगे संबंधियों बारात में जाना नहीं, दावत खाना नहीं, और जो खाए वो हाथ ऊपर उठाए नहीं। रात वाले चले गए लगता है। अब भरोसा हो गया आप मेरी बात नहीं मानते, तो भी मैं कह रहा हूं आज नहीं मान लो कोई बात नहीं, जब मान जाओ तब से सही। बारात में जाना नहीं, दावत खाना नहीं, अगर ये बात कर ली तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं आप जिससे प्रेम करते हैं वो परिवार कर्जदार होने से बच जाएगा। अपनी जो भी मेहनत से पैसा कमाता है उसे अपना विकास करेगा, बाबा साहब के सपनों को साकार करेगा। आप अगर दावत खाते हैं, बारात में जाते हैं, तो समझ जाइए आप उसके शत्रु हैं, मित्र नहीं, क्योंकि आपकी दावत की वजह से वो कर्जदार हो जाता है और वो किसी का गुलाम हो जाता है। धम्मभूमि का एक नारा रहा है, व्यसन मुक्त युवा। समाज में विवाह शादी के समय शराब का भी प्रचलन होता है और वैसे भी लोग पीते हैं, लेकिन मैं ये बात फख्र के साथ बता रहा हूं देश के 22 राज्यों में लाखों लोग धम्मभूमि के साथ खड़े हैं, और जो धम्मभूमि के साथ खड़ा है वो किसी प्रकार का व्यसन नहीं करता है। इस बात को केवल धम्मभूमि कह सकती है। और एक और प्रमाण मैं बता रहा हूं, मुझे ज्यादा पता नहीं लग पाया था क्योंकि मैं 1 महीने से पलवल से बहुत दूर था। पलवल के युवाओं ने शराब उनके मोहल्ले में पी नहीं जाए, बेची नहीं जाए, इसके लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। और ये टीम यहां बैठी है ना, अब खड़े हुई सामने आ जाइए। ये सारी पलवल की कस्बा मोहल्ला, लाइनपुरा मोहल्ला, जंदीपुरा मोहल्ला, हाँ, किसी भी प्रकार का नशा, चाहे अफीम हो, गांजा हो, शराब हो, वो मोहल्ले बस्ती में नहीं आनी चाहिए। लोग उसे पिए नहीं, खाए नहीं। इसके लिए ये नौजवानों की टीम आपके सामने खड़ी है, सामने कैमरे पर मुंह करो। इन्होंने आंदोलन चलाया, पुलिस प्रशासन ने भी इनको सहयोग किया और जनता का भी समर्थन मिला। तो धम्मभूमि के प्रांगण में हम इन तमाम युवाओं को सम्मान के साथ ये बताना चाहते हैं कि हमें आवश्यकता है ऐसे नौजवानों की जो समाज को बचाने के लिए, व्यसनों से समाज को बचाने के लिए आंदोलन करते हैं और कामयाब होते हैं। इनको सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। मैंने आप इसलिए इनको खड़ा किया है, आपका हाथ ऊपर नहीं हो रहा था और ये लोग खुद खड़े होकर के नशे के खिलाफ खड़े हो गए। ये नशे के खिलाफ खड़े हुए।
अगर आप भी दावत खाने के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो फिर आपको मैं इसमें मौका दूंगा। ये दावत भी नशा है समाज को गरीब बनाने का, ये दावत और बारात नशा है समाज में धन की बर्बादी का। तो इनके लिए एक बार फिर साधुवाद ज्ञापित कीजिए और आप यहाँ बैठिए। बहुत बहुत साधुवाद इस टीम को कि आप लोगों ने एक काम किया। इस धम्म भूमि के प्रांगण से धम्म का प्रशिक्षण पहले भी होता रहा और मैं ये बताना चाहता हूं हमारा उद्देश्य क्या है, इस बात को समझ जाइए। बाबा साहब चाहते थे कि इस देश का बौद्ध व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति बने, उसका आचरण श्रेष्ठ हो, उसकी वाणी विनम्र हो, शील संपन्न हो, मध्य मार्ग पर चलने वाला हो, समझदार भी हो, प्रगतिशील हो। इतनी सारी अपेक्षाएं बाबा साहब ने की थी। उन अपेक्षाओं के लिए अगर हमें जीवन निर्माण करना है तो हमें अच्छे लोग चाहिए जो प्रशिक्षण दे सकें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस सभी भिक्षु संघ ने बैठ करके निर्णय लिया कि हम 1 वर्ष तक अपने आप को तैयार करेंगे ताकि हम श्रेष्ठ जीवन निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकें। केवल प्रशिक्षण इनका ही नहीं होगा, आपका भी होगा। कभी उपासिकाओं का होगा, कभी उपासकों का होगा। जब भी आपको आह्वान मिले, कभी 3 दिन के लिए तो कभी 5 दिन के लिए आप यहाँ आ सकते हैं, प्रशिक्षण पा सकते हैं। ये देश का सबसे अद्भुत कार्यक्रम है। हम अपने जीवन को संवारने के बारे में सीख रहे हैं। तो धम्म भूमि अब समय आ गया है, जिस उद्देश्य के लिए इसका निर्माण हुआ उस उद्देश्य के लिए ये अपना काम करने लगी है। इसके लिए भी मैं आपकी भागीदारी चाहता हूं। और इसके लिए भागीदारी क्या है? जब ये प्रशिक्षण लगातार चलते हैं, आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है। प्रशिक्षण के लिए जो भी आता है उसको भी भोजन खिलाना पड़ता है। तो हमारी बौद्धों की एक बहुत महत्वपूर्ण परंपरा रही है भिक्षुओं को भोजन देने की। अब आप लोग दूर दूर से आए हैं, कोई गुड़गांव से आए हैं, कोई महेंद्रगढ़ से है, कोई हिसार से, सिरसा से, कुछ लोग राजस्थान के भी अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, उत्तर प्रदेश से भी आए हैं। आपको कहो कि आप भोजन दान करो तो आप कहेंगे जी हम तो बहुत दूर बैठे हैं, 300 किलोमीटर दूर बैठे, कैसे भोजन दान करेंगे? कर सकते हो। आप सभी से बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, महीने में 1 बार, और वो भी पूर्णिमा के दिन करो तो बहुत अच्छी बात है। वैसे कभी भी कर सकते हो। आप जहां बैठे हो वहां से भी भोजन दान कर सकते हो। और भोजन दान में मैं ये नहीं कहता कि धन का दान करो, चाहे आप आटे का दान करें, चाहे चावल का करें, चीनी का करें, जो भी भोजन की सामग्री है उसका दान कर सकते हैं। उस दिन हमारे पास भले ना आए, जब भी कोई आए तो उसके माध्यम से आ जाए। कोशिश करो, संकल्पित हो जाओ कि महीने में 1 दिन भिक्षु संघ के लिए भोजन दान तो करना ही है। चाहे आप एक भिक्षु के लिए करें, चाहे सारे संघ के लिए करें, वो बात नहीं है। आप जो भोजन दान करते हैं उसी भोजन दान से सबके लिए भोजन की व्यवस्था होती है। भिक्षु भी उससे भोजन करता है, आपके लिए भी भोजन होता है। जिस समाज में भोजन के लिए लोग दान करने लग जाते हैं, वो बाढ़ आई और उसमें बहुत बड़े क्षेत्र को बाढ़ के पानी ने तहस नहस कर दिया। बहुत सारे पशु नदी में बह गए, बहुत सारे पशु जिनके बेल नहीं खोली गई, वो बेल बंदे बंदे ही पानी में डूब के मर गए, मकान गिर गए। लेकिन पंजाब में सिख लोग रहते हैं, उनमें धार्मिकता कूट कूट कर भरी है। इतनी बड़ी आपदा को पंजाब के लोगों ने अपनी दान पारमिता से अपने आप को उभार लिया।
एक संत में नाम भूल रहा हूं, 500 करोड़ रुपए का दान दिया पंजाब के लिए, राहत के लिए। एक और उद्योगपति जो रेल के लिए डब्बे बनाने का काम करता था, कोच बनाने का काम करता था, उसने 100 किश्तियां बना करके गांव में पहुंचा दी ताकि पानी की वजह से किसी की जान खतरे में ना पड़े। सिखों में जो दान पारमिता है, गुरुद्वारों में लगातार लंगर चलता है। कौन खाए कौन ना खाए ये विषय नहीं है, कोई भी आए भूखा पेट ना जाए। बाबा साहब ने हमें इसके लिए कहा था कि करुणा बोधों का विषय है। कोई भी बुद्ध विहार में आए भूखे पेट ना जाए। जब से धम्म भूमि का निर्माण हुआ तब से यहाँ लगातार खाना बनता रहता है, और जो लोग लगातार भोजन दान के लिए सहयोग करते रहते हैं उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, इस दान पारमिता में आपका भी नाम होना चाहिए। जिस दिन भी आपको अच्छा लगे, आपके घर में कोई सुंदर अवसर हो, उस दिन भी मन में भाव आए तो एक व्यक्ति के लिए भोजन दान की आप सोच सकते हैं और किसी भी रूप में यहां भिजवा सकते हैं। हरियाणा का ये एकमात्र ऐसा केंद्र है जहां लोगों की भावना दिल से जुड़ी है। भले ये हरियाणा की क्षेत्र में है, लेकिन पूरे देश के लिए धम्म भूमि धम्म का केंद्र है। तो इस दान पारमिता के लिए भी मैं चाहता हूं आप लोगों का सहयोग बनना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हमें बाकी लोगों से अलग करती हैं। आज मैं एक और परिवर्तन देख रहा हूं। पहले सफेद कपड़े पहने हुए महिलाएं बहुत आती थी, इस बार सफेद कपड़े पहने हुए महिलाएं कम आई, लेकिन अपनी सामान्य ड्रेस में बहुत सारी महिलाएं आए हैं। इससे ये स्पष्ट पता लग रहा है इस बार नए लोग ज्यादा संख्या में आए हैं। जो सफेद में नहीं आए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो धम्म भूमि की बात नहीं मानते। इसका मतलब है कि धम्म भूमि का प्रयास अब उन लोगों तक भी पहुंचा है जहां पहले नहीं पहुंच सका था। तो जो भी सफेद कपड़े पहन के नहीं आए, मैं उनको भी साधुवाद दे रहा हूं कि आप लोग आए, आपने इस बात को सुना, अगली बार जब आए तो आप भी सफेद में आना, ताकि जो बिना सफेद में आएंगे हमें पता लग जाएगा कि वो पहली बार आए हैं। तो ये पहचान है। तो मैं साधुवाद देता हूं कि महिलाओं की संख्या इस बार बहुत ज्यादा है और नए क्षेत्र से आने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। आपके लिए भी हमने योजना बनाई है। आप जब भी चाहो 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए यहां प्रशिक्षण के लिए आ सकते हो। अपना समय तय करो, धम्म भूमि में फोन करो, हम समय आपको बता देंगे। 50-60 महिलाएं कभी भी आए, धम्म को सीखें, ध्यान सीखें। यहाँ मेडिटेशन भी सिखाया जा रहा है, आप उसको भी सीखेंगे, ये हमारे जीवन निर्माण के काम आएगा। तो धम्म भूमि इस समय बिल्कुल शांति के साथ जीवन निर्माण का काम कर रही है। मैं ये स्पष्ट कर रहा हूं, धम्म भूमि एक ऐसा आंदोलन है जो किसी के विरुद्ध नहीं है, जो किसी को छोटा बड़ा नहीं बनाता। धम्म भूमि जीवन निर्माण के लिए है। आपके जीवन से क्रोध खत्म हो जाए, आपके जीवन से लोभ खत्म हो जाए, अहंकार खत्म हो जाए, द्वेष खत्म हो जाए, चित्त निर्मल हो जाए, तो कल्पना करके देखो जीवन कितना सुखी हो जाए। हर व्यक्ति सुख के लिए भाग रहा है और हमारा अनुभव है सुख के लिए भागने की आवश्यकता नहीं है, सुख के लिए ठहरने की आवश्यकता है। अगर हम ठहरेंगे तो कुछ सीखेंगे। शत्रु कोई और नहीं है। बाहर के शत्रु कितना नुकसान को पहुंचाते हैं। कोई व्यक्ति गाली निकाल देगा, गाली क्या कोई आर पार होती है क्या? कोई आपको बुरा कह देगा, ये बाहर के शत्रु के काम है। कोई आपको हो सकता है कि लाठी डंडे से पीट दे, ये छोटे काम है। लेकिन जो सबसे बड़े शत्रु हैं वो हमारे मन में है,
हम किसी के प्रति द्वेष रखते हैं, हम जिसके प्रति द्वेष करते हैं उसका नुकसान कम होता है, हमारे मन में अपना नुकसान ज्यादा होता है। हम अपने चित्त की निर्मलता को बिगाड़ते हैं। हम किसी और से द्वेष करते हैं, उस द्वेष के प्रभाव में हम अपने बच्चों से, परिवार से झगड़ा करते हैं। हमारे मन में लोभ है, उस लोभ ने हमारे चित्त की निर्मलता को बिगाड़ने का काम किया और हमें पता भी नहीं लगता है। हमारे मन में क्रोध पैदा होता है, हम दुखी किसी और बात से है लेकिन हिंसा में बदल जाता है, तो हमारे मन के विकार ही हमारे शत्रु हैं। यही बात सम्राट अशोक को पता लगी थी। जब निग्रोध नाम का जो भिक्षु था सामने था, 11 वर्ष का था मात्र, उससे प्रभावित होकर के सम्राट अशोक ने उससे बात की और सम्राट अशोक ने कहा कि हे बंते, मेरे पास बहुत बड़ी सेना है, मैं किसी भी युद्ध को, बड़े से बड़े युद्ध को जीत लेता हूं, मैंने बहुत युद्ध जीते, लेकिन मैं देख रहा हूं आपके पास कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सैनिक आपके पास नहीं है, आप बहुत खुश नजर आ रहे हो, जबकि मेरा साम्राज्य कितना बड़ा है, लाखों मेरे पास सैनिक हैं, मेरी भुजाओं में वो बल है, फिर भी मैं खुश नहीं हूं। तो निग्रोध कहता है, राजन, युद्ध तो कोई भी व्यक्ति जीत सकता है जिसकी भुजाओं में बल है और मजबूत ताकत है, सेना है, लेकिन आपने क्या अपने अंतःकरण पर विजय पाई है? सम्राट ने कहा, वो अंतःकरण क्या होता है? उसने कहा, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, ये जानना तो मेरे आचार्य के पास जाओ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, जो व्यक्ति अपने अंतःकरण पर विजय पाता है सुखी वही हो सकता है, अन्यथा तो दुख ही दुख है। तो सम्राट अशोक जब उनके आचार्य के पास गए, बनते मोगलीधीश के पास, तब उन्होंने बताया, तुम्हारे मन में जो लोभ है और इकट्ठा कर लूं, और इकट्ठा कर लूं, उस राज्य को जीत लूं, उस राज्य को जीत लूं, ये तुम्हारे दुख का कारण है। तुम किसी के प्रति ईर्ष्या रखते हो, उस ईर्ष्या में रोज जलते हो, जो रोज जलता है वो सुखी कैसे रह सकता है? तुम बहुत सारे बंधनों में बंधे हो, तुम्हें मौत का डर सताता है, तुम्हें डर रहता कि कोई पड़ोसी राज्य कभी आक्रमण ना कर दे, तुम्हें प्रतिपल डर रहता है, तो ये जो डर है ये तुम्हारा शत्रु है। सुखी रहना है तो इस पर विजय पाओ। आप सबने बहुत बहुत सहयोग किया, कारवां को सुंदर बनाया, देशना को ध्यान से सुना। आप सबका मंगल हो। भवतु सब मंगल, भवतु सब।